हमारे सामने सवाल लिखा हुआ है कि रमीज 5 दिन में 95 गाड़ियां साफ कर सकता है। इस हिसाब से 11 दिन में रमीज कितनी गाड़ियां साफ कर सकेगा? तो भाई हमें जो हिसाब बताया हुआ है वो ये कि एक तरफ 95 है, 95 गाड़ियां हैं। यहाँ हम गाड़ियां भी लिख देते हैं कि ये 95 गाड़ियां साफ कर रहा है। और कितनी देर में 95 गाड़ियां साफ हो रही हैं? ये साफ हो रही हैं 5 दिन में। 5 दिन में 95 गाड़ियां साफ हो रही हैं। तो अब हमें पता करना है कि 11 दिन में कितनी गाड़ियां साफ होंगी। तो कोई मसला ही नहीं है इसके लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि 95 गाड़ियां साफ हो रही हैं 5 दिन में। तो हम क्यों ना एक दिन का हिसाब निकाल लें, यानी कि इसका हम शरह निकाल लें। हमें इसका शरह निकालना है भाई। तो शरह कैसे आता है? शरह आता है फी दिन के हिसाब से कि एक दिन में कितना होगा। तो ये कैसे आएगा भाई? ये बड़ा आसान है। ये ऐसे आएगा कि हमने इस 95 को तकसीम करना है। हमने इसको कितने से तकसीम करना है? हमने इसको 5 से तकसीम करना है। तो ये लंबी तकसीम का निशान लगा देते हैं हम। यहाँ अंदर 95 आ गया, बाहर 5 है। 5 9 में कितनी मरतबा जाता है भाई? एक मरतबा जाता है। 5/1 होता है 5। तो ये 5 अब इस 9 से घटाया जाएगा, हमारे पास बकाया जाएगा 4। और फिर ये 5 नीचे ले आएंगे हम, तो ये इस 4 को 45 बना देगा। 45 में 5 जाता है पूरे 9 मरतबा, क्योंकि 5/9 होता है 45। 5/9 होता है 45। तो हमारे पास कोई बकाया नहीं बचेगा। तो इस हिसाब से हमें शरह पता चल गया है कि 19 गाड़ियां फी दिन साफ हो रही हैं। एक दिन का हमें हिसाब मिल गया है कि एक दिन में 19 गाड़ियां साफ हो रही हैं। तो अगर ये 1 से 11 बन रहा है, अगर ये यहाँ 1 से 11 बन रहा है, तो ये कैसे बन रहा है? इसको हमने यकीनन 11 से ज़र्ब दिया। हमने इसको 11 से ज़र्ब दिया, तो हमें इस 19 को भी 11 से ज़र्ब देना होगा। तो इसको करने का तरीका ये है, 19 को 11 से ज़र्ब देने का तरीका ये है कि हम जानते हैं कि 19/10 190 होता है। किसी चीज़ को भी 10 से ज़र्ब करें तो उसके साथ सिफर लगा देने से जवाब आ जाता है। और 11 दफ़ा क्या होगा, इसमें एक और 19 जमा कर दें तो 19/11 क्या है? वो दरअसल इस जवाब में आप 19 जमा कर रहे हैं। तो यहाँ 9 आ गया, यहाँ सिफर आ गया, क्योंकि 10 ये एक इधर आया और ये हो गया 2। तो कुल मिला के आ गया 209। तो 11 दिन में रमीज़ कितनी गाड़ियाँ साफ़ कर रहा है? 209 गाड़ियाँ। 209 गाड़ियाँ साफ़ हुई हैं 11 दिन में। ये सवाल तो हो गया। चलें एक और सवाल जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि एक बाज़ार में 8 कमीज़ों की कीमत 1000 रुपये है। ऐसी 6 कमीज़ों की कीमत क्या होगी? बड़ा आसान है। यहाँ भी हमें इसी तरीके से हिसाब दिया हुआ है भाई। एक तरफ 8 कमीज़ें हैं और उनकी कीमत है 1000 रुपये। अब हमें 6 कमीज़ों की कीमत पता करनी है। 6 कमीज़ों की क्या कीमत होगी? कोई मसला नहीं है भाई, हमें असल में शरह पता करना है। फिर से भाई हम फिर से शरह पता करना चाहेंगे। तो शरह कैसे आएगा भाई? शरह आएगा एक कमीज़ की कीमत पता करने से। और एक कमीज़ की कीमत कैसे आएगी भाई? बिल्कुल वैसे ही। ये 1000 जो है ये 8 से तकसीम होगा। ये 8 से तकसीम होगा, तो हम यहाँ लंबी तकसीम का निशान लगा देते हैं। 8 जो है वो 10 में जा सकता है एक मरतबा। तो यहाँ 1 आ गया, नीचे आ जाएगा 8। ये इस 10 से घटाया गया, बचा 2। अब ऊपर से ये सिफर नीचे आ जाएगा, ये इसको 20 बना देगा। तो 8/2 16 होता है, तो ये 2 मरतबा जा सकता है। तो यहाँ अब हम 16 लिख देंगे। ये 16 इस 20 से घटाया गया, अब हमारे पास रह गया 4। और 4 के साथ ये सिफर अब यहाँ नीचे आ जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ सिफर आ गया। 40 में 8 5 मरतबा जा सकता है। 5 मरतबा जा सकता है, यानी कि फिर से हम यहाँ नीचे 40 लिखेंगे और अब हमारे पास कुछ भी बकाया नहीं बचेगा। तो इस हिसाब से हमें पता चलता है कि एक कमीज़ की कीमत कितनी है भाई? एक कमीज़ की कीमत है 125 रुपये।
लेकिन हमें ये नहीं पता करना था, हमने तो ये सिर्फ शरह पता किया है। अब इस शरह के ज़रिए हम कितनी भी कमीज़ों की कीमत निकालना चाहें निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ हमें 6 कमीज़ों की कीमत पता करनी है, तो एक जो है 6 बन गया, और ये कैसे बनेगा, 6 से ज़र्ब होके। तो हमें अपने जवाब के लिए भी इस 125 को 6 से ज़र्ब देना होगा। अब 125 को अगर 6 से ज़र्ब दिया जाए तो इसका काम हम यहाँ अलग से कर लेते हैं कि यहाँ 125 लिख देते हैं और इसको हम 6 से ज़र्ब दे रहे हैं। तो 6/5 होता है 30, 3 इधर आ गया, 6/2 होता है 12, 3 इसमें जमा होगा, ये हो गया 15, फिर 1 इधर आ गया, 6/1 6, और ये 1 जमा करके 7। तो ये हो गया भाई हमारा जवाब। और हमारा जवाब क्या आ रहा है, हमारा जवाब आ रहा है पूरे 750 रुपये। 750 रुपये लगेंगे कितने के लिए, ये 6 कमीज़ों के लिए। तो इस तरीके से हम ये सवाल हल करते हैं। हम शरह अगर निकाल लें कि फ़ी करके हमें एक की मिकदार के हिसाब से दूसरी चीज़ का हिसाब मिल जाए, तो हम जितनी भी मिकदार यहाँ बढ़ाएंगे उसी हिसाब से यहाँ उसका शरह इस्तेमाल करके हम उसकी असल मिकदार पता कर सकेंगे। हमें 8 कमीज़ों की कीमत पता थी, 6 की पता करनी थी, तो हमने पहले कहा कि यार एक कमीज़ की कीमत अगर हम पता कर लेना तो फिर आगे 6 कमीज़ों का पता करना हो, 7 का करना हो, 25 कमीज़ों का पता करना हो, ये एक वाला जो शरह हमें मिलता है इसके ज़रिए हमारा काम बहुत आसान हो जाता है।